अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शहबाज खान ज़ेड चैनल के ख़ास पेशकश में आप मेरे साथ देख रहे हैं फास्ट न्यूज़। चंद ही लम्हों में दुनिया भर के हालात के साथ शहर के अहम खबरों पर नज़र डालते हैं। कांग्रेस पार्टी ने अपने न्यूज़ चैनल INC-TV इंडियन नेशनल कांग्रेस टेलीविज़न को मुतारफ़ किया है। इस मीडिया प्लेटफॉर्म की शुरुआत डॉक्टर BR अम्बेडकर के 130वीं यौम पैदाइश के मौके पर की गई और बाकायदा तौर पर 24 अप्रैल को नशरियात का आगाज़ होगा। चैनल के इफ्तिताही तकरीब के मौके पर सबसे पहले महात्मा गांधी के ताल्लुक़ से एक शॉर्ट फिल्म दिखाई गई, जिसमें हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त महात्मा गांधी की बतौर सहाफ़त खिदमात को नुमाया किया गया। इसमें कई अखबारों की कटिंग दिखाई गई जो उनके अदबी खिदमात को ज़ाहिर करती है। और इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने आज बंगाल में अपने उम्मीदवार के हक़ में मुहिम चलाते हुए कहा कि ममता बनर्जी ने मुसलमानों की तरक्की के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि मुसलमानों को वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया गया। ओवैसी ने कहा कि दीदी और मोदी एक ही सिक्के के दो रुख। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने हाल ही में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को ख़त लिखकर गैर मुल्की कोरोना वैक्सीन को जल्द मंजूरी फराहम करने का मशवरा दिया था। मरकज़ ने उसके कुछ दिन बाद ही गैर मुल्की वैक्सीनों को फौरी तौर पर मंजूरी फराहम करने का फैसला कर लिया। वैक्सीन के हवाले से ख़त लिखने पर पहले तो बरसर इक़्तिदार जमात के लीडरान ने राहुल गांधी को हदफ तनकीद बनाते हुए उन पर दवा कंपनियों की पैरवी करने का इल्ज़ाम आयद किया। ताहम बाद में वजारत सेहत ने कहा कि बैरून मुल्क हंगामी तौर पर इस्तेमाल के लिए मंजूर की गई वैक्सीनें हिंदुस्तान में भी मंजूरी दी जा सकती है। खादिम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ ने काबीना के इजलास में रमज़ान के पहले दिन पर मुस्लिम दुनिया के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार किया है। अरब न्यूज़ और सऊदी खबर रिसा एजेंसी SPA के मुताबिक सऊदी काबीना का वर्चुअल इजलास मंगल को शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की ज़ेर सदारत में हुआ। इजलास में शाह सलमान ने सरकारी एजेंसियों को हिदायत की है कि रमज़ान के दौरान अल्लाह के मेहमानों को बेहतरीन मुमकिन खिदमत की फराहमी के लिए कोशिशों में तेज़ी, हम आहंगी और यकजहती पैदा करें, उनके आराम, तहफ़्फ़ुज़ और सलामती को यकीनी बनाने के लिए चौकस रहें। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ तन्हाई में चले गए हैं। चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में काम करने वाले चंद ओहदेदार कोरोना वायरस से मुतासिर हो गए हैं, जिसके बाद योगी ने एहतियाती इक़दामात के तहत खुद को तन्हाई में रहने का फैसला किया है। इस बारे में योगी ने ट्वीट किया, मेरे दफ्तर में चंद ओहदेदार मुस्बित पाए गए हैं, उनमें से कुछ मुझसे राब्ते में थे। योगी ने कहा कि उनके साथ ही मैं घर में तन्हाई में रह रहा हूं और वहां से काम कर रहा हूं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के डायरेक्टर और जनरल ने कहा है कि कोरोना वायरस जल्द ख़त्म नहीं होगा। सिर्फ वैक्सीनें ही वबा को ख़त्म करने के लिए काफ़ी नहीं है। वैक्सीनें बहुत ताकतवर हैं और मौसर तरीके से काम कर रही हैं। बग़ैर गलतियों के कोरोना के ख़िलाफ़ जंग जारी रखने की ज़रूरत है। ये वबाई मर्ज़ पिछले 6 हफ्तों से उरूज पर है। 4 हफ्तों से कोरोना से अमवात में इजाफा हो रहा है। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने के आगाज़ पर अमेरिका के सदर जो बाइडन और ख़ातून अव्वल जिल बाइडन ने मुसलमानों को मुबारकबाद पेश की है। उन्होंने एक ख़ुसूसी पैगाम में कहा है कि जैसा कि हमारे बहुत से साथी रोज़ा रखेंगे, हमें यह बात याद आई कि यह साल किस कदर मुश्किल गुजरा। उन्होंने कहा कि इस आलमी वबा में दोस्त और प्यारे अभी तक खुशियाँ मनाने और इज्तिमा में इकट्ठे नहीं हो सकते हैं और अब तक बहुत सारे घराने अपने खो जाने वाले प्यारों के बगैर इफ्तार के लिए बैठेंगे। उन्होंने कहा कि इसके बावजूद हमारे मुसलमान कम्युनिटीज़ इस माह का आगाज़ नई उम्मीद के साथ करते हैं। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव भी कोरोना से मुतासिर हो गए। उन्होंने आज ट्वीट किया कि मेरी कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट मुस्बित आई है, मैंने खुद को दूसरे से अलग थलग कर लिया और घर में ही इलाज जारी है। उन्होंने कहा, पिछले कुछ दिनों से जो भी मेरे साथ राब्ते में आए हैं उन सब से ख्वाहिश है कि वो अपनी जाँच कराएँ। फास्ट न्यूज़ की अहम खबरों के बाद मुझे इजाज़त दें। हमारे ज़ेड चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक, शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।